Good morning, student. This is Munna sir. Today we will discuss about controlling fire. We all know that fire is very dangerous. Actually, में fire हमारे लिए जब फायर का आविष्कार हुआ था, फायर का इन्वेंशन हुआ था, तो उस समय तो ठीक था, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि हम अगर फायर को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते हैं या उसके साथ हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हम इसको कंट्रोल करने में अनकंट्रोलेबल हो जाता है, देन ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय द रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस। फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस को, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई और बाय कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये देख सकते हैं, फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम रिमूव करते हैं, रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम रिमूव करते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट में है हम कटिंग डाउन एयर सप्लाई। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं डाउन द इग्निशन टेम्परेचर, down the temperature of substance, temperature of substance below ignition से नीचे करना होता है। एक्चुअली में आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम बताए थे आप लोगों को। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। दूसरा, एयर सप्लाई को हम स्टॉप कर देते हैं, लाइक एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो बर्निंग नॉट पॉसिबल, आप सब जानते हैं। देन सबसे फर्स्ट हमारा कंट्रोल करने, फायर को कंट्रोल करना है तो हमारा पहला इंटेंशन होना चाहिए कि वहां का एयर सप्लाई को हम ब्लॉक करें। अनदर इंटेंशन होना चाहिए कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हम रिमूव कर दे, हटा दे। एंड फिर इंटेंशन होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, कोई भी फ्यूल होता है, एनी सब्सटेंस, उसमें आग वो जलता तब है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। तो इग्निशन टेम्परेचर जैसे होता है, मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये 45 डिग्री, ए सब्सटेंस जो है 45 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तभी इसमें आग पकड़ सकता है। तो हम इस 45 डिग्री सेल्सियस को कम करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को कम करते हैं। मान लीजिए इसको 40 कर दे, 30 कर दे, और इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है क्विक वाटर का। यू नो दैट, वी ऑल नो दैट वाटर जो है मुख्य तरीका है आग को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वाटर से क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर क्विकली डाउन हो जाता है, देन आग खत्म हो जाता है। दैट मीन्स बाय यूजिंग वाटर हम लोग यूज करके आग को खत्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे, आपको बता दिए हैं। वाटर से क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर को डाउन करने में वाटर वेपर बनता है, फटाफट इग्निशन टेम्परेचर डाउन होता है और आग खत्म हो जाता है। दूसरा है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां पे होगी वहां ऑक्सीजन ऑटोमेटिक लुप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा वहां
खत्म हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम वहां पे रखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय द पेट्रोल व्हाइल केरोसिन etc से आग लगा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन, से ये बड़ा भारी होता है एंड कवर्स द कंबस्टेबल सब्सटेंस लाइक ए ब्लैंकेट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ के चारों साइड जाके जकड़ लेता है, जिस कारण से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है और वो आग खत्म हो जाता है। उसके बाद है बाय यूजिंग ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी वही करता है, आपके एयर सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। ब्लैंकेट हम जब डाल देते हैं उस पर तो चारों साइड से एयर सप्लाई ब्लॉक हो जाता है और आग खत्म हो जाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों का जो है नेक्स्ट वीडियोस में फ्लेम के बारे में मैं बताऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियोस को देखें, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछें। थैंक यू।